इस वक्त बड़ी डेवलपमेंट नेटो का ये युद्ध भड़काने वाला कदम भी माना जा रहा है। ग्रीस से पोलैंड पहुंचे हैं यूएस के सैनिक। अमेरिका ने अपाचे हेलीकॉप्टर भी भेजा है। अपाचे हेलीकॉप्टर एक बेहद उन्नत तकनीक का अटैक हेलीकॉप्टर माना जाता है और आपको बता दें कि अपाचे हेलीकॉप्टर और ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर जो है वो भेजा है अमेरिका ने। और आपको बता दें कि ये बड़ा कदम माना जा रहा है क्योंकि ग्रीस से पोलैंड पहुंचे हैं यूएस के सैनिक और पोलैंड में यूएस सैनिकों की तैनाती हो गई है। तो देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमेरिकी सैनिक पोलैंड पहुंचे हैं। ग्रीस से पोलैंड पहुंचे हैं यूएस के सैनिक। अमेरिका ने अपाचे हेलीकॉप्टर में जादू। तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए पहली तस्वीर में आप देखिए ये वो हेलीकॉप्टर्स हैं जो अमेरिका की तरफ से भेजे गए हैं पोलैंड। ये देखिए पहली, दूसरी, तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं अमेरिका ने अपाचे हेलीकॉप्टर और ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर पोलैंड भेजे हैं। तो पोलैंड पहुंच गई है अमेरिकी सेना। ये एक युद्ध भड़काने वाला, ये बड़ा युद्ध कराने वाला एक बड़ा इस तरह से देखा जा रहा है, कदम के तौर पर देखा जा रहा है क्योंकि नेटो लगातार कहता रहा है कि वो यूक्रेन के साथ खड़ा है, लेकिन पहली बार पोलैंड में अमेरिकी सैनिक इस बार पहुंचे हैं। तो ये माना जा रहा है कि इसे युद्ध भड़काने वाला कदम के तौर पर देखा जा रहा है। अमेरिका ने अपाचे हेलीकॉप्टर भेजा है जिसकी खेप हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। अपाचे और ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर दोनों आपको इस वक्त दिख रहे होंगे इन तस्वीरों में। और अमेरिका ने पोलैंड में इनकी तैनाती की है। तो देखिए नेटो का युद्ध को भड़काने वाला कदम। ग्रीस से पोलैंड पहुंचे हैं अमेरिका के सैनिक। जंग में उतरेगी क्या नाटो सेना, क्योंकि थोड़े दिन पहले हमने शक्ति प्रदर्शन भी नेटो का देखा था। और दूसरी तस्वीर में देखिए अमेरिकी चॉपर जो पहुंचाए गए हैं पोलैंड में। तो आपको बता दें कि अपाचे और ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर जो भेजे गए हैं पोलैंड। और जो इस वक्त अहम बात यह है क्योंकि बेलारूस की सीमा से लगता है पोलैंड और साथ ही साथ यूक्रेन की सीमा से भी लगता है पोलैंड। और बेलारूस वो जगह जहां पर लगातार बातचीत की जा रही है डेलीगेशंस के बीच। जो रूस के डेलीगेशन और यूक्रेन के डेलीगेशन आपस में मिल रहे हैं, वही पोलैंड जो है वो बेलारूस और यूक्रेन दोनों की सीमा से लगा हुआ है। और बेलारूस जो है वो रूस का समर्थन में है, रूस के सपोर्ट में है। तो बड़ी खबर यह कि पोलैंड में अपनी मौजूदगी और मजबूत कर रहा है अमेरिका, यानी कि ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है यूक्रेन और रूस के युद्ध के हवाले से। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, प्रायलुकी में रूसी सेना पर बड़ा हमला हुआ है। हमले में रूस के कई फ्यूल टैंक तबाह हो गए हैं। चर्निहिव में यूक्रेन की सेना रूस को बराबर जवाब दे रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये फ्यूल टैंक्स हैं जिनको तबाह कर दिया गया है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं ये सभी फ्यूल टैंक्स जिनको तबाह कर दिया गया है। रूस की सेना पर बहुत बड़ा हमला माना जा रहा है। ये देखिए ये फ्यूल टैंक्स हैं जिनको तबाह किया गया है। तो फ्यूल टैंक्स को तबाह कर दिया गया, एक के बाद एक फ्यूल टैंक्स की कतार आपको दिख रही होगी। और रूस के कई फ्यूल टैंक्स तबाह कर दिए गए, आग लगा दिया गया इनमें। बताया जा रहा है कि यूक्रेन के जो रिहायशी इलाकों में जो लोग रहते हैं वो भी रूसी सैनिकों से लगातार लोहा ले रहे हैं, लड़ रहे हैं, उनको भी हथियार मुहैया कराए जा रहे हैं। और रूसी हथियार जो भी उनके सामने आता है वो उनको आग के हवाले कर देते हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लगातार जहां पर फ्यूल टैंक्स को तबाह कर दिया गया। ये रशियन फ्यूल टैंक्स हैं जिन्हें ले जाया जा रहा था युद्ध में इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन इसे तबाह कर दिया गया। यूक्रेनी सेना ने इन फ्यूल टैंक्स को तबाह कर दिया है। साफ तौर पर यूक्रेन के लोग यूक्रेन की सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे हैं और रूस को कड़ी चुनौती दे रहे हैं। और इसी बीच आपको बता दें यूरोपियन यूनियन यानी ईयू में 27 देश हैं। कुछ दिन पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इसकी सदस्यता के लिए आवेदन दिया था, लेकिन अब यूनियन के ही कुछ देश यूक्रेन की सदस्यता के विरोध में आ गए हैं। इनमें जर्मनी और नीदरलैंड जैसे देश भी। इन्हें डर है कि कहीं यूक्रेन का साथ दिया तो रशिया से गैस मिलना बंद हो जाएगा, जो उनके देश के हित में नहीं होगा। तो क्या यूक्रेन के नाम पर यूरोपियन यूनियन और नाटो में तोड़फाड़ होने लग गया है?
के बीच जारी जंग में सेना और ताकत की बात की जाए तो बेशक रूस बहुत आगे है। यूक्रेन को उम्मीद थी कि उसके पड़ोसी देश जो कि नाटो या यूरोपियन यूनियन के सदस्य हैं, वो उसका साथ देंगे, क्योंकि युद्ध शुरू होने के पहले सब यही कहते दिख रहे थे। रूस को धमकियां दी जा रही थी बहुत बुरे अंजाम की, लेकिन युद्ध शुरू हुआ तो यूक्रेन अकेला पड़ता गया। पहले नाटो ने साथ छोड़ा और अब यूरोपियन यूनियन भी यूक्रेन को अकेला छोड़ती दिख रही है। ईयू ने यूक्रेन को छोड़ा अकेला। ईयू में यूक्रेन की सदस्यता को झटका। ये तस्वीरें 28 फरवरी की हैं। यूक्रेन के नेता ज़ेलेंस्की ने सोमवार को 27 सदस्यीय यूरोपीय संघ में यूक्रेन को सदस्य बनाने के लिए आवेदन किया था। ऐसा लग रहा था कि यूक्रेन अब ईयू का सदस्य बन जाएगा और ईयू के देश उसकी हर संभव मदद करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ईयू के कई देशों ने यूक्रेन को सदस्यता देने का विरोध किया। जर्मनी ने इसका विरोध किया, नेदरलैंड्स ने भी विरोध किया। ये यूक्रेन के लिए बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है, लेकिन जर्मनी जैसे बड़े देश ने भी यूक्रेन की सदस्यता का विरोध कर दिया है। साथ ही रूस पर बड़े प्रतिबंध से भी इंकार कर दिया है। जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कॉल्स ने कहा कि रातों रात रूस के तेल गैस पर पाबंदी नहीं लगा सकते। दरअसल पूरा यूरोप ही तेल गैस के लिए रूस पर पूरी तरह से आश्रित है। यूरोप अपनी खपत की 1/3 से ज्यादा यानी करीब 40% गैस के लिए रूस पर निर्भर है। रूस ने गैस रोकी तो इसके दाम आसमान छूने लगेंगे। असलियत ये है कि रूस से गैस नहीं आए तो यूरोप के कई देशों में कामकाज ठप हो जाए, ठंड से लोग बेहाल हो जाएं। यूक्रेन को उम्मीद थी कि वो यूरोपियन यूनियन में शामिल हो जाएगा। इसके बाद उसे व्यापार के लिए एक बड़ा मंच मिलेगा। इसके साथ ही रूस जैसे शक्तिशाली देश से लड़ने में उसे यूरोपियन यूनियन का साथ मिलेगा। इस संगठन के कई सदस्य देश नाटो में भी शामिल हैं। ऐसे में यूक्रेन के लिए नाटो में शामिल होने का रास्ता खुलेगा, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा। रूस के साथ जंग में फिलहाल यूक्रेन अकेला ही खड़ा रह गया है। जिन दोस्तों पर उसे भरोसा था वो उससे हाथ खींचते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। रूस ने यूक्रेन के सैन्य अड्डों को ताबड़तोड़ तबाह करने के लिए एक के बाद एक हमले किए हैं, जिसके बाद से यूक्रेन के तमाम जो हवाई अड्डे हैं और जो सैन्य अड्डे हैं वो एक के बाद एक खत्म होते जा रहे हैं। इसलिए यूक्रेन अपील नाटो से ये कर रहा है कि यूक्रेन की हवाई सीमा को नो फ्लाई जोन घोषित किया जाए। बिल्कुल विवेक, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, ज़ेलेंस्की लगातार ये कह रहे हैं कि नेटो देश जो है वो नो फ्लाई जोन घोषित करें, और ऐसे में वो लोग नहीं कर रहे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर नेटो जो है वो क्यों ऐसा नो फ्लाई जोन घोषित नहीं कर रहे हैं? क्या डर है उनको? यूक्रेन पर रूस लगातार हवाई हमले कर रहा है। खार्किव हो या कीव या कोई दूसरा शहर, रूसी लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर लगातार बम गिरा रहे हैं। रूस की आसमानी बम वर्षा में यूक्रेन के हवाई अड्डे तबाह हो गए हैं। सैन्य अड्डों को भारी नुकसान पहुंचा है। ये माना जा रहा है कि रूसी हवाई हमलों में यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम करीब करीब पूरा तबाह हो चुका है। रूस के हवाई हमलों से निजात पाने के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की लगातार अपील कर रहे हैं कि यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित कर दें। ये अपील वो अमेरिका समेत यूरोप और नाटो के देशों से कर रहे हैं, लेकिन जिन्हें वो अपना मित्र समझते थे उन देशों ने ज़ेलेंस्की की अपील को अनसुना कर दिया या फिर सीधे सीधे मना कर दिया। ज़ेलेंस्की इस बात से नाटो पर भी भड़के हुए हैं। वहीं रूस बिना रुके यूक्रेन पर बम बरसा रहा है। यूक्रेन के शहरों में लगातार एयर रेड के सायरन बज रहे हैं। लेकिन ऐसी क्या वजह है कि नाटो ने यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित नहीं किया?
आखिर क्यों नेटो ने नहीं मानी जेलेंस्की की मांग? क्या रूस से घबराए हुए हैं नेटो देश? हम आपको बताते हैं कि नो फ्लाई जोन क्या होता है और क्यों नेटो देश जेलेंस्की की मांग मानने से पीछे हट गए हैं। नो फ्लाई जोन का मतलब एयर स्पेस का वो इलाका होता है जहां विमानों की उड़ान भरने पर पाबंदी रहती है। सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील इलाकों को बचाने के लिए इसका ऐलान किया जाता है। सैन्य अभियानों के संदर्भ में इसे हमले और निगरानी रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जेलेंस्की यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित करने को कह रहे हैं, लेकिन नेटो देशों ने साफ मना कर दिया है, क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो सीधे सीधे रूस से जंग का ऐलान होगा, क्योंकि नो फ्लाई जोन घोषित करते ही इस युद्ध के मायने ही बदल जाएंगे। आपको बताते हैं कि यूक्रेन को अगर किसी भी देश ने नो फ्लाई जोन घोषित किया है तो फिर क्या होगा। किसी भी देश ने यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित किया तो सीधे सीधे रूस से टक्कर होगी। वो देश बाध्य होगा रूसी प्लेन को गिराने या उससे लड़ाई करने के लिए, यानी नेटो सीधे सीधे रूस के सामने होगा। नेटो देश ये नहीं चाहते कि दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु शक्ति रूस से वो सीधे जंग लड़े। ब्रिटेन समेत नेटो के कई देश ये साफ कह चुके हैं कि रूस और नेटो की जंग नहीं है और ना ही वो भविष्य में ऐसा चाहते हैं। इस बीच जेलेंस्की और यूक्रेन खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें यह लगता था कि अमेरिका और नेटो देश उसके साथ खड़े होंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। वहीं पुतिन साफ कह चुके हैं कि कोई भी देश ऐसा करता है तो वो रूस से जंग का ऐलान होगा। ये माना जा रहा है कि पुतिन ने अमेरिका और नेटो देशों को चेतावनी देने के लिए ही अपनी न्यूक्लियर फोर्स को अलर्ट पर रखा है और पिछले 12 दिनों से पुतिन की हवाई सेना यूक्रेन पर बमों से हमला कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खबर आ रही है, ओडिशा में रूस का जहाज तबाह कर दिया गया है और रूसी जहाज को निशाना बनाया गया। तस्वीरें आपको दिखाएं, लेकिन रूस को बड़ा नुकसान हुआ है और रूस के विमानों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। तस्वीर आपको क्रैश साइट की दिखा रहे हैं, जहां पर ओडिशा में रूसी जहाज के क्रैश होने के बाद काले धुएं का गुबार दिखा गया। क्रैश साइट पर विमान का मलबा पड़ा हुआ था और वहां से काले धुएं का गुबार लगातार उठ रहा था। रूसी वायुसेना जहां पर लगातार यूक्रेन के शहरों को निशाना बना रही है, वहीं एक के बाद एक कई शहर रूस के एक के बाद एक कई शहरों पर जो हमले हो रहे हैं, उसमें रूस के जो विमान है वो यूक्रेन के निशाने पर आ रहे हैं और यूक्रेन के निशाने में कई फाइटर जेट्स एक के बाद एक धराशायी हो रहे हैं। और ये ब्लैक सी के ऊपर की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां ओडिशा में रूस के जहाज को मार गिराया गया। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मेलिटोपोल पहुंची है रूस की ट्रेन, हथियारों से भरी है ये पूरी ट्रेन। टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां भी पहुंची हैं। ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रही है, ये वो ट्रेन है जो हथियारों से भरी हुई है। रूसी ट्रेन ये जा रही है, ट्रेन पर हथियारों का जखीरा है, टैंक है, बख्तरबंद गाड़ियां हैं जो इस ट्रेन के जरिए पहुंच रही हैं। ये देखिए, तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खुद मोर्चा संभाला हुआ है और युद्ध की एक एक रिपोर्ट वो खुद से सैन्य अधिकारियों से ले रहे हैं। बिल्कुल विवेक, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए वो यहाँ पर रूसी एयरलाइंस एरोफ्लोट के प्रशिक्षण केंद्र पहुंचे, यहां पर जाके उन्होंने फ्लाइट सिमुलेटर का निरीक्षण किया, यानी कि सुखोई सुपर जेट को समझते हुए नजर आए पुतिन। वे खुद बैठे हैं रूसी राष्ट्रपति पुतिन। सुखोई सुपरजेट कैसे उड़ाया जाता है ये देख रहे हैं। दरअसल पुतिन रूसी एयरलाइंस एरोफ्लोट के प्रशिक्षण केंद्र पहुंचे थे, उनके साथ फ्लाइट कमांडर भी थे। पुतिन ने पूरे परिसर का निरीक्षण किया, फिर वो फ्लाइट सिमुलेटर देखने पहुंचे। फ्लाइट सिमुलेटर वह जगह होती है जो पूरा एक प्लेन जैसा होता है, ये लगभग पूरे फ्लाइट जैसा ही होता है। पुतिन ने सुखोई सुपरजेट कैसे उड़ाया जाता है इसको भी देखा। वो खुद पायलट सीट पर बैठे। पुतिन पूरे युद्ध पर नजर बनाए हुए हैं। वो लगातार ये कह रहे हैं कि जैसा उन्होंने प्लानिंग किया था, बिल्कुल उसी तरह रूसी सेना यूक्रेन में स्पेशल ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। रूस के सैनिक अब यूक्रेन की राजधानी कीव को घेर रहे हैं, उसके टैंक कीव के पास पहुंच रहे हैं। वहीं रूस में पुतिन उन महत्वपूर्ण जगहों का दौरा कर रहे हैं जो देश की सुरक्षा में महत्वपूर्ण है। मेजर जनरल
वीके दत्ता, नो फ्लाई जोन का ऐलान का मतलब ये जंग ही है। अगर कोई देश इसमें कूदता है तो वो भी ये माना जाएगा कि इस युद्ध में शामिल है, ये पुतिन ने कहा था। और आज ज़ेलेंस्की उसी पर भड़कते नजर आ रहे हैं क्योंकि सबने अकेला छोड़ दिया, वो ये कह रहे हैं। मेजर जनरल दत्ता जी, नो फ्लाई जोन को इन्फोर्स करने के लिए किसी भी मुल्क को या उनके जो सपोर्टिंग कंट्रीज है उनको एयर सुपीरियरिटी हासिल करनी पड़ेगी, मिसाइल सिस्टम्स को लगाना पड़ेगा। और अगर कोई भी देश अदर देन यूक्रेन, नाटो का हो चाहे अमेरिकन हो, अगर वो इसी नो फ्लाई जोन को इन्फोर्स करने की कोशिश करेगा, इसका मतलब वो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन